हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो क्लास 8 चैप्टर 6 न्यू चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्ग और वर्गमूल में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं, यानी वर्ग और वर्गमूल किन्हें कहते हैं। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप नंबर्स के बारे में जानते ही हैं, अगर हमारे पास 1 है और मैं आपसे बोलती हूँ कि 1 का स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए, तो 1 का स्क्वायर मीन्स उसकी पावर 2। इट मीन्स 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 1। देन 2 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर लिख लेते हैं, ये स्क्वायर होगा यानी वर्ग। अगर 2 का स्क्वायर मैं आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोलती हूँ, तो इसका मतलब है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। देन 2 2 ज़ा 4। अगर 3 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए बोलती हूँ, तो 3 का स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3, दैट इज़ 9। नाउ ये तो हुए स्टूडेंट्स हमारे स्क्वायर कि अगर 1 का स्क्वायर हमें निकालना है तो 1 आएगा, और सिमिलरली अगर हम 2 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 4 आएगा, एंड 3 का निकालना चाहते हैं तो 9। इसके लिए मैंने आपको एक टेबल शेयर किया है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। 1 से 20 तक के स्क्वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी चैप्टर 6 के लिए, तो आप सभी को स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। तो कुछ और स्क्वायर्स देख लेते हैं। अगर 4 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई विद 4, 4 4 ज़ा 16। अगर 5 के स्क्वायर की बात करते हैं, सिमिलरली 5 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू 25। 6 के स्क्वायर की बात करते हैं, यानी सबसे पहले आप पावर में 2 लगाएंगे, देन सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से आपको एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक, यानी 1 से 20 तक के स्क्वायर्स यानी वर्ग याद करने हैं। अब यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर किसे बोलते हैं। जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट क्या होता है, तो चलिए उसे समझते हैं। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल किसे कहते हैं। तो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको 4 दिया और कहा इससे कि इसका आप वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 किसका स्क्वायर होता है। 4 होता है 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं, तो इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर होता है। तो अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मतलब वर्गमूल निकालना है, यानी ये किसका स्क्वायर है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो इसलिए 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 होगा। अगर 36 मैं आपको देती हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ कि स्क्वायर रूट इसका फाइंड आउट आपको करना है, स्क्वायर रूट मीन्स सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये किसका स्क्वायर है। तो 6 मल्टीप्लाई 6, इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 6 का स्क्वायर होता है। तो 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6। सो 4 का स्क्वायर रूट 2, 36 का स्क्वायर रूट 6। लेकिन अगर हम वही बात करें इनके स्क्वायर की, तो ये स्क्वायर हो जाते हैं इस तरह से, स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगा ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगर इन सभी नंबर्स का स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। क्या यहाँ पे हमें स्क्वायर करके देखने की ज़रूरत है? नो, हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे और बहुत इजी मेथड है, उससे इन नंबर्स को स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम बता सकते हैं कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो यहाँ पे हमसे ये नहीं कहा गया कि आप दिखाइए, दर्शाइए कि कैसे आंसर आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जैसे कि हमें गिवन है 81, तो क्या हमें 81 को 81 से मल्टीप्लाई करके फिर आंसर फाइंड आउट करने के बाद बताना होगा यूनिट प्लेस। सो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को यूनिट डिजिट के बारे में नहीं पता हो, तो पहले समझ लेते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है। तो एक एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। 7 5 2 1। तो फर्स्ट जो पीछे से हमारा डिजिट होता है वो यूनिट डिजिट होता है स्टूडेंट्स, यानी इकाई, जिसे हिंदी में बोलते हैं इकाई, अंक।
फिर अगर नेक्स्ट जाते हैं तो टेंस होता है जो हो जाएगा दहाई, उसके बाद हंड्रेड्स, फिर उसके बाद 100 को इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, इस तरह से हम बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो पीछे से जब हम नंबर को लिखते हैं तो जो लास्ट डिजिट होती है हमारी, वो हमारी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक होता है। तो अगर हम 81 की बात करते हैं तो ये हमारा इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट है। अब हमसे बोला गया है कि अगर इस नंबर का स्क्वायर करें तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो यहाँ पे हमें पूरा नंबर स्क्वायर नहीं करना है स्टूडेंट्स, सिर्फ जो भी यूनिट डिजिट पे है उसका स्क्वायर करेंगे। 1 × 1 इज़ 1। सो इसका आंसर हमारा होगा 1, क्योंकि अगर हम इस पूरे नंबर का स्क्वायर भी करते हैं, 81 को आप 81 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो मैं आपको एक पार्ट करके दिखा रही हूँ, उसके बाद आपको सारे पार्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा 6561। तो लास्ट में यूनिट डिजिट यानी इकाई क्या आया, 1 आया, और ये देखिए यहाँ पर भी लास्ट डिजिट का स्क्वायर करने पर 1 ही आया है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसका आंसर। नाउ अब हम इस तरह से सारे पार्ट्स करेंगे। सेकंड पार्ट 272, तो आपको पूरे नंबर का स्क्वायर नहीं करना, बस आपको लास्ट डिजिट को लेना है, उसका स्क्वायर करना है। 2 × 2 = 4, सो योर आंसर विल बी 4। यहाँ पे आंसर था आपका 1। नाउ थर्ड ले लेते हैं 799। पूरे नंबर का स्क्वायर नहीं करना, सिर्फ लास्ट डिजिट को लेंगे यानी यूनिट डिजिट को, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 81। तो क्या हमें पूरा 81 आंसर करना है? नो, यूनिट डिजिट हमसे पूछा गया यानी इकाई। तो यहाँ पे इकाई क्या है हमारा 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, जो भी लास्ट डिजिट होगी। नाउ अब हम फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। फोर्थ पार्ट है 3853। अगेन सिर्फ लास्ट डिजिट को स्क्वायर करेंगे, लास्ट डिजिट का स्क्वायर 3 × 3 = 9, सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 9। अब फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ, क्योंकि इकाई हमसे पूछा गया है। तो ये देखिए 16 आया, क्या 16 इकाई पे आएगा? सिर्फ 6 इकाई पे आएगा यानी यूनिट डिजिट पे आएगा। तो आंसर जो यूनिट डिजिट पे आएगा वो 6 होगा। नाउ सिक्स्थ पार्ट है 26387। तो यहाँ पे हमें किसका स्क्वायर करना है? 7 का स्क्वायर करना है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49। तो क्या 49 हमारा पूरा यूनिट डिजिट होता है? नो, जो पीछे से लास्ट डिजिट होती है दैट इज़ अवर यूनिट डिजिट। तो ये हमारा जो हुआ यूनिट डिजिट 9। नाउ सेवन्थ पार्ट 52698 का स्क्वायर, सिर्फ लास्ट 8 को स्क्वायर करेंगे। 8 × 8 = 64। तो 4 आप देखेंगे कि लास्ट यूनिट डिजिट पर आ रहा है, तो आंसर होगा हमारा 4। नाउ स्टूडेंट्स 8 पार्ट है हमारा 99880। कितना भी बड़ा नंबर हो, यूनिट डिजिट निकालने के लिए पूछा जाए तो सिर्फ लास्ट डिजिट को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो 2-3 नंबर में भी आता है तो सिर्फ उसमें आपको क्या करना है, बेसिकली आपको लास्ट डिजिट को ही देखकर आंसर करना है। तो यहाँ आंसर 0 ही रहेगा, 0 को मल्टीप्लाई आप 0 से करेंगे। नाउ 12796, 12796, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 × 6 = 36। सो यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट पे क्या है? 6 है स्टूडेंट्स। सो आंसर इज 6। नाउ लास्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है हमारा। 5 × 5 है। सो कितनी भी बार कोई भी डिजिट हो लेकिन यूनिट डिजिट आपसे पूछा गया तो आप क्या करेंगे, लास्ट जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए 25 आया है, 25 का यूनिट डिजिट यानी इकाई क्या है, यहाँ पे 5 है, तो आंसर इज 5। तो यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हैं ये यूनिट डिजिट्स हमने निकाले हैं। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले ही बोल दिया गया है कि जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे, गिव रीजंस। हमें रीजंस यहाँ पे देने हैं कि क्यों वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेते हैं फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण कीजिए। तो इसका कारण हमें लिखना है कि क्या कारण होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारा 1057। अब ये कैसे स्क्वायर नहीं है उसका रीज़न आपको समझना होगा। अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4,
3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि स्क्वायर होने के लिए लास्ट डिजिट में क्या क्या होना चाहिए। यूनिट डिजिट में 1, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। अगेन देखिए 6, 9, 4, 1 या फिर 0। लेकिन यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट पे देखते हैं तो 7 आ रहा है। कोई भी 1, 4, 9, 6, 5 या 0 में से नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए यूनिट डिजिट पे या तो 1 होना चाहिए या 4, 9, 6, 5 या 0। तो इसे लिखेंगे कैसे हम? परफेक्ट square number contains their units place digit 1, 4, 5, 6, 9, 0। तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी नंबर तब पूर्ण वर्ग होता है जब उसके इकाई की जगह पर 1, 4, 5, 6, 9, 0 में से संख्याएं होती हैं। इसे हिंदी में भी लिख लेते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि बार बार ये स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगी, आपको ये स्टेटमेंट बार बार, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको बहुत ईजी रहेगा, आपका टाइम सेव होगा। तो यहाँ पे इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे? यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ये स्टेटमेंट आपको हर क्वेश्चन के लिए लिखना है, देखने के बाद कि क्या उसके यूनिट डिजिट पे इस तरह से है नंबर्स या नहीं, क्योंकि इसके इकाई पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 नहीं है। बस ये आपको ध्यान रखना है, आपको नंबर को चेक करना है, और इसके अलावा क्या चेक करना होता है वो हम हर पार्ट में देखेंगे। अब सेकंड पार्ट ले लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स 2, 3, 4, 5, 3। अगेन यहाँ पे देखिए 3 है, तो कोई भी नंबर है क्या जिसके स्क्वायर में लास्ट में 3 आ सकता है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल कि स्क्वायर में कभी 3 आए। तो सेम रीज़न आप कॉपी करेंगे, ये जो है इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे, तो ये आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हाईलाइट कर लीजिए, और हिंदी वाले स्टूडेंट्स को ये स्टेटमेंट लिखना है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे। नाउ थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड जो हमारा गिवन है 7, 9, 2, 8। अगेन यहाँ पे देखिए 8 किसी के भी स्क्वायर में नहीं होता। फोर्थ 2, 2, 2, ये 6 टाइम्स पर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए किसी भी नंबर के स्क्वायर में 2 नहीं आ सकता है, तो ये भी स्क्वायर नहीं है। फिफ्थ आपको सेम वही लाइन जो फर्स्ट पार्ट में मैंने स्टेटमेंट दी है वो आपको यूज़ करनी है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि यहाँ पे तो आप बोल सकते हैं कि मैम यहाँ पर 0 है तो ये कैसे स्क्वायर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 0 तो है लेकिन ये स्क्वायर क्यों नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस पार्ट को आप हाईलाइट भी कर लीजिएगा कि फिफ्थ पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। 64,000 जो हमारा फिफ्थ पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 64,000 में आप देखेंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 है, तो अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 है तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए 10 × 10 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100, लेकिन ना यहाँ पे हमारे 2 ज़ीरोज़ हैं, और अगर 100 का स्क्वायर कर देते हैं तो 100 × 100 इट मीन्स कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे? 2 ज़ीरोज़ यहाँ से, 2 ज़ीरोज़ यहाँ से, तो 4 ज़ीरोज़। ना यहाँ पर हमारे 2 ज़ीरो हैं और ना ही 4, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो यहाँ पे हैं वो ऑड नंबर में हैं। तो अगर ऑड नंबर में ज़ीरोज़ हैं यानी सम संख्याओं में नहीं है, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर यहाँ पर है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, यानी विषम संख्याओं में है, विषम संख्याओं में ज़ीरोज़ हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट हमें यहाँ पे लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे? एज दिस नंबर कंटेन्स 0 in odd numbers, hence it is not a perfect square।
तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो है वो ऑड नंबर में है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, सिक्स पार्ट में इवन नंबर 2 है, लेकिन क्या ये 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है या 9 है? नो, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट डिजिट पर इनमें से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए, कोई एक नंबर होना चाहिए, बट यूनिट डिजिट पर यानी इकाई के स्थान पर ये संख्याएं नहीं है। तो जो फर्स्ट में रीज़न यूज़ किया था वही आप यहाँ पे लिखेंगे। नाउ सेवन्थ जो पार्ट है हमारा, सेवन्थ पार्ट में हमारा क्या क्वेश्चन गिवन है, 222 एंड 000। तो फिर से देखिए 3 ज़ीरोज़ आ गए हैं, और नंबर में ज़ीरोज़ हैं, और नंबर में ज़ीरोज़ होंगे तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो जो हमने फिफ्थ पार्ट में स्टेटमेंट लिखा था वही यहाँ पे लेंगे। नाउ 8 पार्ट की अगर बात करते हैं तो लास्ट पार्ट है, देखिए 505050। यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 है, यानी अगेन ना तो ज़ीरोज़ 2 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है। तो अगर हिंदी वाले स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे? यदि किसी संख्या में ज़ीरोज़ जो हैं, ज़ीरो आप लिखेंगे। यदि किसी संख्या में शून्य सम संख्याओं में नहीं है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।